हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो जो हमारे इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यूज़ हो रहे हैं वो हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे क्या क्या हैं। एक फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा कॉज एक्स, तीसरा फंक्शन क्या होता है हमारा टेन एक्स। साइन एक्स का अपोजिट कॉसेक एक्स, कॉस का सेक एक्स, टेन का अपोजिट कॉट एक्स। तो ये फंक्शन क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट हमें इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स। कॉस का कॉस इन्वर्स एक्स, टेन का टेन इन्वर्स एक्स, कोसेक का कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक का सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट का कॉट इन्वर्स एक्स। तो ये फंक्शन हमारे क्या हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसके अंदर हमने फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शन क्या क्या थे, जब हमारा कोई भी डोमेन, कोई सेट है ए, जो कि हम क्या कह रहे हैं, उसको डोमेन कह रहे हैं। कोई सेट है बी, उसी क्या कह रहे हैं हम, रेंज कह रहे हैं। तो फंक्शन क्या हुआ ए से बी तक, जब सेट ए के एलिमेंट्स अपनी यूनिक इमेज बनाते हैं सेट बी से। माना सेट ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर ए बी सी डी एलिमेंट है। 1 इमेज बना रहा है बी से, 2 बना रहा है ए से, 3 बना रहा है डी से, 4 बना रहा है सी से। तो ये फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि जो हमारे डोमेन के अंदर जितने भी इनपुट हैं सभी की यूनिक इमेज बनी हुई है, सभी रेंज बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अगर ये फंक्शन है, देखिए एक चीज़ और है, फंक्शन में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़े थे हमने। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि जब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज बन रही हो, और वो भी एक इमेज बन रही हो, तो 1 1 फंक्शन होता है। तो इसमें देखिए 1 की इमेज बी है, ए की इमेज बनी है, 2 की ए की इमेज बन रही है, 3 की डी, एक इमेज बन रही है, 4 की सी, तो एक इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब हमारा आउटपुट जो है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कोडोमेन, उस कोडोमेन की प्री इमेज बन रही हो, सभी कोडोमेन्स की प्री इमेज बन रही हो। तो देखिए ए की प्री इमेज बनी हुई है, बी की भी प्री इमेज बनी हुई है, सी की भी प्री इमेज बनी हुई है, डी की भी प्री इमेज बनी हुई है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया। अब ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है तो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब फंक्शन बाइजेक्टिव कहला रहा है, तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव है, एक नोट पॉइंट मैंने चैप्टर 1 में लिखवाया था कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन इन्वर्टिबल है, या कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव है। अब हमें चैप्टर का नाम क्या कहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स मतलब जो कॉस एक्स है, साइन एक्स है, टेन एक्स है, कोसेक एक्स है, सेक एक्स है, कोट एक्स है, सभी के इन्वर्टिबल होने चाहिए। सभी फंक्शंस क्या होने चाहिए, में बाइजेक्टिव होने चाहिए। अब बाइजेक्टिव होने चाहिए तो हम साइन एक्स देखें कि साइन एक्स हमारा 1 1 और ऑन टू फंक्शन शो कर रहा है, नहीं कर रहा, बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। अगर साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तभी उसका इन्वर्स होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो साइन एक्स के लिए हम सेट ले लेते हैं ए और दूसरा सेट ले लेते हैं बी। तो साइन एक्स में ए सेट बी सेट से फंक्शन बना रहा है, ठीक है। अब ए सेट के अंदर हम अपने क्या ले लेते हैं, एंगल्स ले लेते हैं। तो सेट ए के अंदर हम कौन कौन से एंगल ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, -π/2 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, π/2 ले लेते हैं, माइनस का पाई ले लेते हैं, ठीक है। वैसे और भी एंगल्स आते हैं बट हम यही ले लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। जैसे -π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1।
ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन ज़ीरो हमारा क्या बनेगा, ज़ीरो। ठीक है, पाई बाय टू हमारा क्या बनता है, साइन पाई बाय टू 1 बनता है। ऊपर देखिए हमने साइन पाई लिखा है, तो पाई की वैल्यू क्या है हमारी, पाई की वैल्यू तो ज़ीरो है। अब देखिए क्या ये फंक्शन 1 1 है, यहाँ पर तो मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि मैनी की 1 इमेज बनी हुई है, ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। अब हम जब ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, जब ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी नहीं होगा, तो हम इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि हम साइन एक्स की वैल्यू बस वहाँ तक ही काउंट करेंगे जहाँ पर फंक्शन ओनली इन्वर्टिबल हो। ये नहीं कि सभी एंगल्स लेके हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, बस हम साइन एक्स में वही एंगल काउंट करेंगे जहाँ पर फंक्शन इन्वर्टिबल हो। तो उसके लिए हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये साइन एक्स के लिए ग्राफ है, जहाँ पर साइन जो है वो रियल नंबर -1 से 1 इमेज देता है। साइन एक्स इज इक्वल वाई। अगर हम साइन एक्स एंगल रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिलती रहेगी। अगर हम अपनी टेबल देखें, साइन टेबल, तो उसमें देखिए साइन की वैल्यू 0 है, 1 है, 0 से लेके 1 आ रही है, फिर -1 भी आएगी। -1 आने के बाद फिर अपने एंगल्स जो हैं वो रिपीट होंगे, मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होंगी, जैसे ग्राफ में शो है कि यहाँ पर 0 है, 0 के बाद एंगल जो है हमारा पाई बाय 2 पे मैक्सिमम ग्राफ मिला, और यहाँ पर -π/2 पे मैक्सिमम ग्राफ मिला। उसके बाद हमारा जो एंगल है वो बढ़ रहा है और ग्राफ हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक -π/2 से π/2 तक जो हमारा ग्राफ बना हुआ है हम वो लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, वो इन्वर्टेबल फंक्शन शो करेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन शो करेगा। क्यों करेगा बाइजेक्टिव फंक्शन, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक -π/2 से π/2 तक के लिए जो फंक्शन है साइन एक्स वो बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी आउटपुट है वो रिपीट नहीं हो रहा। देखिए π/2 पे 1 हो गया, -π/2 पे -1 हो गया। रिपीट हमें कब मिल रहा है, कब हमें आउटपुट सेम मिलेगा, जब हम -π/2 से और आगे जाएंगे और यहाँ पर π/2 से आगे जाएंगे। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इन्वर्टिबल, या फिर जिसे हम कहें इन्वर्स, कब होगा, जब साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी, तभी फंक्शन हमारा साइन बाइजेक्टिव होगा, तभी इन्वर्टेबल होगा। -π/2 से π/2 मतलब कि -1 से 1। अब हमें ये तो पता चल गया साइन के लिए जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, इन्वर्टेबल होगा, वो -π/2 से π/2 होगा। देखिए ब्रैकेट क्लोज है, तो क्लोज ब्रैकेट में -π/2 भी इंक्लूड होगा और π/2 भी इंक्लूड होगा। अब साइन के लिए हमें पता चल गया बाइजेक्टिव फंक्शन का, कोस के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन पता करें। तो देखिए ये जो ग्राफ अभी मैंने बनाया है ये कोस का ग्राफ है, और कोस की वैल्यू भी हमारी जो जाती है वो -1 से 1 के लिए जाती है। अगर हम कोस एक्स में थीटा रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें वाई मिलता है। तो देखिए यहाँ पर कोस का ग्राफ है, कोस के ग्राफ में हमारा जो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है, और उसके बाद पाई पर वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है अगर हम रखते हैं, इनपुट देते हैं, तो आउटपुट हमारा क्या मिलता है, सेम मिलता है। क्यों मिलता है सेम, देखिए यहाँ पाई है, पाई के बाद 2 पाई पर भी तो 1 इमेज मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर -π पे इमेज क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब हम वैल्यू क्या रखेंगे, 0 से लेके पाई तक रखेंगे। तो कोस के लिए हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कब बना, जब कोस की वैल्यू 0 से पाई रही, तो उसमें हमें आउटपुट -1 से 1 के बीच में मिलेगा। ये जो हमारा 0 से पाई है ये क्या है, प्रिंसिपल रेंज है हमारी। अब देखिए हमने साइन भी फाइंड आउट कर लिया, कोस भी फाइंड आउट कर लिया। साइन की प्रिंसिपल रेंज हमें पता चल गई बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए, कोस की भी इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू पता चल गई। अब हम किसके लिए चेक करेंगे,
10 के लिए पता करेंगे, 10x के लिए। 10 के लिए हमारा ये ग्राफ है दिया हुआ है हमें। इसमें अगर हम देखें कि जो 10 की वैल्यू है वो क्या है, रियल नंबर है x सच दैट x इज इक्वल टू n+1 π/2, जहाँ पर n क्या है, बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स से गोज़ टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, देखिए हम अगर अपना चार्ट देखें, टेबल देखें, उसमें 10 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिग्री पे 0 मिल रहा है हमें, और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन मिल रहा है, और 90 डिग्री से पहले हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब कि 90 डिग्री पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो 90 डिग्री क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए ऐसे ही ग्राफ में हमने क्या दिखाया है कि जो π/2 है उस पर ग्राफ हमारा आउटपुट नहीं दे रहा है, और -π/2 पे भी नहीं दे रहा है, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में हमें आउटपुट मिल रहा है, जो कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। मतलब कि ना तो ऐसा है कि वो मैनी 1 आउटपुट देगा 1 और ऑन टू फंक्शन देगा। सेम अगर हम यहाँ देखें π/2 से 3π/2 में, π/2 पे कोई आउटपुट नहीं है, 3π/2 पे कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन π/2 और 3π/2 के बीच में आउटपुट हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो हम क्या देखते हैं इससे ग्राफ से कि -π/2 से π/2 के बीच में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वही सेम आउटपुट π/2 से 3π/2 के बीच में मिल रहा है, वही आउटपुट -3π/2 से -π/2 के बीच में मिल रहा है। इट मीन्स फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव कब होगा, जब हम क्या देखेंगे कि -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ देखते हैं 10 का। इसका मतलब क्या हुआ, जो 10 है हमारा वो हमें बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन कब देगा, -π/2 से π/2 के बीच में, जो कि हमें सभी रियल नंबर्स मिलेंगे। देखिए सभी रियल नंबर मिल रहे हैं, कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, बस -π/2 और π/2 पे नहीं मिल रहे। इसलिए हमने एक कैसा ब्रैकेट लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि -π/2 और π/2 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं सभी हमें आउटपुट दे रहे हैं, रियल नंबर्स दे रहे हैं, लेकिन -π/2 और π/2 हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल रेंज है, जहाँ पर फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, जिसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन का इन्वर्स पता चल गया, कोस का पता चल गया, tan का पता चल गया। अब कॉट का चेक करते हैं। तो देखिए जो ग्राफ हमें दिया हुआ है ये कॉट के लिए है, ये वाला ग्राफ। इसमें हमें जो फंक्शन है वो रियल नंबर से मिला हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर गोज़ टू रियल नंबर। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम अपना टेबल चेक करें कॉट के लिए 0 पर नॉट डिफाइन है और 90 पर 0 है, तो हमने वही करा है, 0 पर फंक्शन नॉट डिफाइन है, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, 90 पर हमें डिफाइन है, और ऐसे ही पाई पर नॉट डिफाइन है, सेम पाई पर नॉट डिफाइन है और 2π पर नॉट डिफाइन है, 3π/2 पर हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब जो कॉट की वैल्यू है वो 0 से लेके पाई तक जा रही है। देखिए 0 से पाई के बीच में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कंटिन्यूसली मिल रहा है। अगर हम पाई से 2π के बीच में देखें वो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो 0 से पाई के बीच में मिल रहा है वही सेम पाई से 2π के बीच में मिल रहा है। तो हम ऑब्जेक्टिव जो देखेंगे, अपना बाइजेक्टिव फंक्शन जो देखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, ओनली 0 से लेके पाई तक ये हमारा फंक्शन होगा। इसके लिए कॉट की जो वैल्यू होगी 0 से पाई के बीच में होगी, जहाँ पर हमें सभी रियल नंबर मिलेंगे। 0 से पाई ना तो 0 इंक्लूड होगा ना पाई इंक्लूड होगा, 0 से पाई के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे, लेकिन 0 और पाई नहीं होगा, क्योंकि ना तो हमारा फंक्शन 0 पे मिल रहा है ना फंक्शन हमें पाई पे मिल रहा है। नॉट डिफाइन है 0 पे भी और पाई पे भी नॉट डिफाइन है, क्योंकि हमने टेबल में देखा है कि 0 पर भी जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफाइन है, और पाई मतलब आगे हम देखेंगे यहाँ पर 90 पे तो 0 मिल गया। आगे हम चेक करेंगे टेबल में तो हम देखते हैं कि जो पाई मिलेगा उस पर भी फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो हमने कॉट का भी देख लिया प्रिंसिपल रेंज, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज है कॉट के लिए, जहाँ पर फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। तो नेक्स्ट फंक्शन हम कोसेक एक्स के लिए देखेंगे, क्योंकि हमने साइन कॉस और tan के लिए चेक कर लिया। तो कोसेक एक्स के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, रियल नंबर सच दैट इज इक्वल n π, n π बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जहाँ पर रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, -1 से 1 तक। देखिए कोसेक की वैल्यू देखिए टेबल के अंदर, कोसेक हमारा 0 पर
नॉट डिफाइन है। फिर हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, 90 पर हमें 1 मिल रहा है। आगे हमारा क्या मिलेगा, फिर से नॉट डिफाइन मिलेगा। जब हम 2 पाई देखेंगे, 4 पाई देखेंगे, तो देखिए हमने ग्राफ में जब बनाया है 0 पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन है, पाई पर भी नॉट डिफाइन है, 2 पाई पर भी नॉट डिफाइन है, हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन π/2 पर हमें 1 मिल रहा है, 3π/2 पर भी हमें 1 मिल रहा है, -π/2 पे -1 मिल रहा है, -3π/2 पे -1 मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ चेक करें कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है दोनों जगह, -3π/2 पे भी, -π/2 पे भी, यहाँ π/2 पे भी, यहाँ 3π/2 पे भी। तो इसके लिए हम जो बाइजेक्टिव फंक्शन देखेंगे वो क्या चेक करेंगे, एक π/2 तक जहाँ पर वैल्यू हमें 1 मिल रही है, और दूसरी -π/2 तक जहाँ पर हमें -1 मिल रही है। तो क्या होगा हमारा, देखिए एक फंक्शन जहाँ पर 0 पर तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन है, लेकिन π/2 पर 1 है, -π/2 पर 1 है, इसलिए जो कोसेक की प्रिंसिपल रेंज होगी वो क्या होगी, -π/2 से π/2 होगी। देखिए -π/2 से π/2 फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, लेकिन 0 पर नहीं होगा। 0 पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट हमें नॉट डिफाइन मिल रहा है। तो हम क्या कर देंगे, -π/2 से π/2 तो इंक्लूड करेंगे, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारी रियल नंबर है वो क्या होंगे, सभी होंगे, लेकिन -1 से 1 नहीं होंगे। रियल नंबर्स में से हमने माइनस करा, -1 और 1 को छोड़कर और नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब कोसेक की हमें प्रिंसिपल रेंज पता चल गई, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज है जहाँ पर फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। अब लास्ट हमारा क्या रह गया, sec x रह गया। तो sec x के लिए और चेक कर लेते हैं। तो sec x के लिए फंक्शन हमारा क्या जाएगा, रियल नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू n + 1 π/2, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर है, और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। क्यों है ये, देखिए हम ग्राफ से भी समझते हैं, अपने टेबल से भी समझते हैं। तो ये सेक है, सेक की टेबल दी हुई है, सेक की टेबल में 0 पर 1 है और 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन है। जब 90 डिग्री पर π/2 पर नॉट डिफाइन है तो आगे -π/2 पर भी नॉट डिफाइन होगा। तो हमारा सेक में -π/2 से π/2 इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच की वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। देखिए -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच की वैल्यू इंक्लूड होंगी। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 0 पर क्या है, हमारा 1 फंक्शन मिल रहा है, आउटपुट हमें 1 मिल रहा है, लेकिन π/2 पर हमें नॉट डिफाइन मिल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि π/2 पर 1 मिल रहा है और पाई पे हमें क्या मिल रहा है, π/2 पर नॉट डिफाइन मिल रहा है, पाई पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमारा जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, जिसे हम इन्वर्टेबल भी कह सकते हैं, वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए वो हमारा 0 से लेके पाई तक, जहाँ पर हमारा π/2 क्या है, जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, sec x के लिए प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई, 0 और पाई इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट π/2, π/2 पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन है। इसका मतलब सभी रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट -1 और 1 की जगह छोड़ के हम जो भी फंक्शन है वो माइनस कर दें। तो ये फंक्शन क्या है, हमारा प्रिंसिपल रेंज है, जहाँ पर हमें फंक्शन इन्वर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। ये जो हमने ग्राफ से समझा है उसमें हमें क्या पता चला, ओनली प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज पता करने के लिए जहाँ पर फंक्शन जो है साइन, कॉस, कॉट, टैन, कॉट, ये सब इन्वर्टेबल, मतलब इन्वर्स कहाँ पर, किस रेंज पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी पर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा, इन्वर्स हम उसका फाइंड आउट नहीं करेंगे। इसलिए हमने प्रिंसिपल रेंज फाइंड आउट करी, प्रिंसिपल रेंज पता करिए ग्राफ के थ्रू। तो अब कंक्लूजन हमारा ग्राफ से क्या मिला है, वो मिला है कि साइन की वैल्यू प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2 होगी। -π/2 भी इंक्लूड होगा, π/2 भी, जहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी -1 से 1 मिलेंगी। ये साइन के लिए हो गया। कॉस के लिए क्या है, 0 से पाई, 0 भी इंक्लूड होगा, पाई भी इंक्लूड होगा, -1 से 1। उसके बाद tan निकाला था हमने ग्राफ के थ्रू, tan फाइंड आउट करा था, वो क्या था, ओपन ब्रैकेट था। ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं था। -π/2 और π/2 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो इंक्लूड थे, जहाँ पर हमें सभी रियल नंबर मिल रहे थे। उसके बाद
कोसेक, कोसेक के लिए क्या था, क्लोज ब्रैकेट था -π/2 से π/2, क्योंकि कोसेक में हम -π/2 से π/2 इंक्लूड कर रहे थे, एक्सेप्ट ज़ीरो, जहाँ पर जो ज़ीरो फंक्शन था वो नॉट डिफाइंड था। इसका मतलब रियल नंबर होंगे -1 और 1। अब हमने साइन का लिख लिया, कॉस का, टैन का, कोसेक का, कॉट और सेक रह गए तो वो भी लिख लेते हैं। कॉट के लिए क्या था, ओपन ब्रैकेट होगा 0 और पाई, क्योंकि 0 और पाई पे फंक्शन नॉट डिफाइंड था और 0 और पाई के बीच में फंक्शन हमें आउटपुट दे रहा था। इसका मतलब सभी रियल नंबर होंगे। अब सेक के लिए और लिख देते हैं। तो ग्राफ के थ्रू सेक का क्या हमारा कंक्लूजन निकला है कि 0 से पाई, 0 भी इंक्लूड होगा, पाई भी इंक्लूड होगा, एक्सेप्ट -π/2, मतलब कि π/2 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको माइनस करके। तो ये हमारा जो ग्राफ हमने समझा है उसका कंक्लूजन था, जो कि हमारा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में आगे यूज़ हुआ, क्योंकि इन्हीं पर भी फंक्शन हमारे जो प्रिंसिपल रेंज हमें निकली है उस पर ही हमारा फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। उसी प्रिंसिपल रेंज पर हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की भी नीड होगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स -x क्या होगा, -sin इनवर्स x होगा, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। सेम tan इनवर्स -x क्या होगा, -tan इनवर्स x होगा। थर्ड हमारा क्या है, कोसेक इनवर्स -x किसके इक्वल होगा, कोसेक इनवर्स x के, माइनस हमारा साइन बाहर आ जाएगा। तो देखिए तीनों फॉर्मूले तो एक से ही हैं। साइन टैन कोसेक के अंदर अगर माइनस आ रहा है, एंगल माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन फोर्थ हमारा क्या है, कोस इनवर्स -x, हम इसमें माइनस बाहर नहीं निकालेंगे, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेम इसकी तरह कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और सिक्स्थ हमारा फॉर्मूला क्या है, सेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो देखिए हमें ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स में अगर माइनस आ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा। कॉस कॉट सेक में अगर माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ये तो सब एक से ही हो गए। आगे जो एक से फॉर्मूले हैं उन्हें लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है हमारा, साइन इनवर्स साइन x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। कब, जब x बिलोंग करेगा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब प्रिंसिपल रेंज के बीच में। सेकंड क्या है, कॉस इनवर्स कॉस x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, जहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, मतलब प्रिंसिपल रेंज के बीच में। थर्ड tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। कब होगा, जब हमारा x किससे बिलोंग करेगा, जो tan की प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में। फोर्थ हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉट इनवर्स कॉट x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, जहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा, 0 to पाई के बीच में। फिफ्थ देखते हैं, सेक इनवर्स सेक x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, जहाँ पर x बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। सिक्स जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोसेक इनवर्स कोसेक x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, जहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में प्रिंसिपल रेंज है हमारी कोसेक की, जहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं होगा। देखिए ये हमें पता चल गया। अगर हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं प्रिंसिपल रेंज, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, जब x हमारा बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, या फिर x बिलोंग करेगा यहाँ पर भी कॉज में -1 से 1 के बीच में,
टेन के लिए जब x बिलोंग करेगा सभी रियल नंबर्स के लिए, कॉट में भी जब x बिलोंग करेगा सभी रियल नंबर्स के लिए। सेक देखें तो जब सेक जो है x बिलोंग करेगा रियल नंबर जिसमें माइनस करेंगे हम -1 से 1, और कोसेक में x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से 1। ये हमारा फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है? प्रिंसिपल रेंज में। जो प्रिंसिपल रेंज हमने ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करी थी उस प्रिंसिपल रेंज में ही ये फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले क्या बनते हैं? साइन इनवर्स x किसके इक्वल है? कोसेक इनवर्स 1/x के, जहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। tan इनवर्स x किसके इक्वल है? कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल है, जहाँ पर x हमेशा बड़ा होगा, x इज़ ग्रेटर देन 0। थर्ड है सेक इनवर्स x किसके इक्वल होगा? कॉज इनवर्स 1/x के इक्वल होगा फॉर ऑल मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये वाले फॉर्मूले कब एप्लीकेबल होंगे? जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x/2 के, जब हमारा x प्रिंसिपल रेंज में हो। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला tan इनवर्स x इज प्लस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल है? π/2 के। सेम थर्ड सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x किसके इक्वल है? π/2 के। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा कब एप्लीकेबल होगा? जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। सेकेंड जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। थर्ड हमारा जब मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के होगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल है? tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x²। कब? जब मोड ऑफ x हमारा लेस देन 1 होगा। 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x²। कब होगा? जब मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। और 2 tan इनवर्स x कॉस के टर्म में फॉर्मूला निकाले, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन में 1 + x²। कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे जिन जिन फॉर्मूलों का जहाँ यूज़ होगा वहाँ हमें करने पड़ेंगे, इसलिए ही इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये फॉर्मूले लिख दिए हैं। उसके बाद साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 - y² प्लस माइनस y अंडर रूट में 1 - x²। सेकेंड फॉर्मूला क्या बन रहा है? कॉज इनवर्स x प्लस माइनस कॉज इनवर्स y किसके इक्वल है? कॉज इनवर्स xy प्लस माइनस में अंडर रूट 1 - x² इंटू में अंडर रूट 1 - y²। इन फॉर्मूलों से अलग अगर बाकी कोई फॉर्मूला बच गया है तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे और उनमें उनका यूज़ होगा मैं तब उन फॉर्मूलेज़ को बता दूँगी। तो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप इसको अच्छे तरह समझेंगे, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।